गुड आफ्टरनून एवरीवन। कल हमने डेफिनेट आर्टिकल द इसके बारे में कुछ जानने को शुरुआत ही की थी। कुछ रूल्स हमने लिए थे कि किसके पहले कौन से नाउन के पहले द लगाना है। आज हम आगे देखेंगे। हमने बताया था कि द ये एक डेफिनेट आर्टिकल है, तो बिफोर डेफिनेट थिंग्स लगता है, डेफिनेट चीजों के पहले, बिफोर द डेफिनेट थिंग्स। उसके बाद रिवर के पहले लगता है, ये भी बताया था। उसके बाद कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी चीजें या ऐसे नाउन्स विच आर यूनिवर्सल ट्रूथ, उनके पहले भी लगता है, ये भी कल बताया था। उसके बाद अगर कोई होल फैमिली ऐसा हमें बोलना है या हमें टोटल फैमिली के बारे में कुछ कहना है, तो उनके सरनेम के पहले द लगा के उसके बाद में एस लगाना है, ये भी हमने बताया था। और कुछ रूल्स हमने लिए होंगे। आज हम आगे के रूल्स देखेंगे। इसके आगे का रूल है कि अगर कोई चीज, कोई नाउन, अगर पहले हमें पता है, पहले सेंटेंस में हमें उसके बारे में कुछ पता है, तो पहले सेंटेंस में हम उसे ए या एन इसमें से जो भी लगता है वो लगाएंगे। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में जैसे कि अब हमारे लिए वो डेफिनेट हो चुका है, तो उसको हम द लगाएंगे। जैसे कि once there was a king, full stop, the king was very brave। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, फुल स्टॉप से सेंटेंसेस अलग होते हैं। फुल स्टॉप के पहले एक सेंटेंस होता है, उसके बाद नेक्स्ट। तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए वाले हैं। फर्स्ट सेंटेंस में once there was a king, ये जो किंग है ये नाउन है, इसके पहले अ लगा है। अ क्यों लगा है? अब सबसे पहले से वापस, क्योंकि ये के है, क ये कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसके पहले अ लगा है। क्योंकि ए या एन दोनों में से एक लगाना है, तो अ किंग लगा है। लेकिन क्योंकि ये किंग हमें अब इस लाइन में पता चल गया है और इसी किंग के बारे में हम नेक्स्ट लाइन में बात करते हैं, तो इस किंग को हम लोग द लगा सकते हैं। इवन लगाना ही है, द ही लगाना है, क्योंकि अब डेफिनेट हमें पता है कि ये जो किंग है ये यही किंग है जो मैंने पहले बताया था। किसी एक जमाने में कभी एक राजा हुआ करता था, वो राजा, वही राजा के बारे में, वही किंग के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे द लगाया। इसका मतलब अगर कोई चीज हमें पहले से पता है तो हम उसे द लगाते हैं। उसके बाद अगर होली बुक्स है, होली का मतलब है पवित्र। अगर होली बुक्स है, होली बुक्स मतलब हम जिसे धर्म ग्रंथ बोलते हैं, धर्म ग्रंथ। जैसे हमारे होली बुक्स क्या क्या है, या फिर जो हमें पता है वो होली बुक्स नॉर्मली जो पता होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द महाभारत या द रामायण, रामायण, या फिर द कुरान, या फिर द रामायण या फिर द बाइबल। ऐसा होता है ना कि अगर हमारे कुछ स्पेलिंग में गड़बड़ी से मिस्टेक, या फिर जैसे कि कुछ कैपिटल में स्मॉल में भी गड़बड़ हो जाए, तो ये हमारे होली बुक्स हैं, इस पे बवाल हो सकता है। इसीलिए जो हमें कंफर्मली पता है वही हमें लिखने चाहिए। आप किसी को भी, द कुरान है, द गुरुता गद्दी है, बहुत सारे ऐसे होली बुक्स हैं, या भगवत गीता भी है हमारी, द भगवत गीता। होली बुक्स का मतलब है पवित्र पुस्तकें, ऐसी पवित्र पुस्तकें जिसमें हमारे धर्म के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारे समाज के बारे में बताया गया है, जिसमें हम कैसे हमारी जिंदगी जिए
प्रॉपर वे से, सही तरीके से इसके बारे में बताया है। कुछ ऐसे चीजों के बारे में बताया है कि अगर ये किया तो क्या होगा, वो किया तो क्या होगा। ये इस हर चीज के बारे में, मतलब जिंदगी जीने के हर चीज के नजरिए के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे से हमें बताया गया है। और इस संसार की सबसे एक ही चीज सच्ची है और वो चीज है ईश्वर और हमारी अच्छी आत्मा। ऐसे ऐसे बुक्स इनको बोलते हैं होली बुक्स। तो इन सब के पहले भी हमें द लगाना है, यानी कि हो गया। डेफिनेट थिंग्स के बारे में तो लगाना ही है क्योंकि सभी डेफिनेट थिंग्स ही। उसके बाद रिवर के बाद पहले भी लगाना है, यूनिवर्सल ट्रूथ के पहले भी लगाना है, जैसे कि द मून है, द सन है, द अर्थ, द स्काई। हमारे होल फैमिली के बारे में अगर हम कुछ कहते हैं तो उस होल फैमिली के पहले भी हमें द लगाना है। उसके बाद अगर कोई ऐसा नाउन है जो नाउन हमने पहले लाइन में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है या पढ़ा हुआ है या देखा हुआ है या हमको उसके बारे में कुछ मालूमात है तो वो भी डेफिनेट हो गया। तो उसके बारे में नेक्स्टली जब भी हम बात करेंगे उसे भी हम लोग द लगाएंगे। उसके बाद होली बुक्स है, होली बुक्स यानी कि पवित्र ग्रंथ या फिर धर्म ग्रंथ, उसके पहले भी हमें द लगाना है। इसके बाद जो माउंटेन्स के नाम वगैरह होते हैं वो भी डेफिनेट चीजें हैं, उनके पहले भी हमें द लगाना है। बिफोर द नेम्स ऑफ हिमालय, सॉरी माउंटेन्स, बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन्स, जो भी माउंटेन के नाम है उसके पहले, या फिर कोई आइलैंड है, आइलैंड्स या आइलैंड जो भी है, इसे आइलैंड नहीं बोलना है, इसका ये जो एस है साइलेंट है। आइलैंड, जो भी आइलैंड है उनके पहले भी द लगता है। या फिर हमारे जो ओशंस है, ओशंस के पहले भी द लगता है। ओशंस यानी कि हमारे जो महासागर है उनके पहले भी द लगता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालय, द इंडियन ओशन, या द सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट है। या फिर जो संघ राज्य होते हैं, संघ राज्य के पहले ही द यूएसए, किसी कंट्री के पहले नहीं लगाना है, लेकिन संघ राज्य यानी बहुत से राज्यों का समूह होता है, उसे हम संघ राज्य बोलते हैं। उसके पहले भी हमें द लगाना है। उसके बाद देखिए डिग्री, ये चीज अगर आपको पता है तो, अगर नहीं पता है तो मैं तो बताने ही वाली हूँ, लेकिन इसके बाद भी जो जो चैप्टर्स मैं लूंगी उसमें मैं इस डिग्री के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाली हूँ। फिर भी जैसे तरतम भाव होते हैं, डिग्री का मतलब ये होता है तरतम भाव। तरतम भाव मतलब क्या? तरतम भाव का मतलब होता है कि कोई चीज है तो किसी भी चीज को हम लोग तीन चीजों में तीन ग्रुप में बांटते हैं। कोई भी चीज मतलब मोस्टली एडजेक्टिव मतलब गुण, जो भी हमारे गुण विशेष होते हैं उन गुणों को हम लोग तीन कैटेगरी में बांटते हैं, इसको स्प्लिट करते हैं। वी शुड स्प्लिट और वी स्प्लिट एनी और वर्चुअल वॉइस, हमारा कोई सद्गुण है या अवगुण है या कोई भी चीज है जो, या हमारा एडजेक्टिव है। डिस्क्रिप्शन जिस वर्ड से हम डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को हम लोग तीन पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। जैसे कि कोई अच्छा है तो उसे हम गुड बोलेंगे, कोई उससे ज्यादा अच्छा है तो हम बेटर बोलेंगे, और कोई सबसे बढ़िया है सबसे, तो उसे हम बेस्ट बोलेंगे। तो ये जो सबसे बढ़िया वाला कॉलम है इसको सुपरलेटिव फॉर्म बोलते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज किया जाता है। ये ऐसी डिग्री होती है जिसमें हमें उस व्यक्ति को या उस किसी भी चीज को सबसे अच्छा बताना है या सबसे बुरा बताना है। सबसे हाई क्वालिटी, बुरा है तो सबसे बुरा, अच्छा है तो सबसे बुरा, काला है तो सबसे काला, वो सुपरलेटिव फॉर्म है इसका। तो ये सुपरलेटिव फॉर्म जब भी आएगा
उसके पहले हमें द लगाना है। जैसे सुपरलेटिव फॉर्म में लास्ट में EST भी आ सकता है या पहले मोस्ट भी आ सकता है, जैसे मोस्ट ब्यूटीफुल या मोस्ट यूजफुल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस चीज के पहले भी हमें द लगाना है। तो फिर बिफोर द सुपरलेटिव फॉर्म, जो भी सुपरलेटिव फॉर्म है डिग्री का, उसके पहले भी हमें द लगाना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट या द मोस्ट यूजफुल, द फैटेस्ट, इसके पहले भी हमें द लगाना है। ऐसी कोई चीज है जो कि उस पूरे चीज के ग्रुप की लीडरशिप करती है। जैसे कि सपोज हमेशा ऐसे बोलेंगे कि हमारा कुत्ता डॉगी, वो कैसा एनिमल है? डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो अगर मैंने ऐसे लिख दिया द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, ये भी नाउन है। इसके पहले मैंने द क्यों लगाया है यहाँ तो पता नहीं, इसके पहले तो कोई सेंटेंस था भी नहीं, मैंने बताया भी नहीं था, मुझे पता नहीं डॉग कहाँ से आया, लेकिन फिर भी मैंने द लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि ये जो डॉग है, ये डॉग पूरा इनका जो डॉग का ग्रुप है, मतलब इनकी जो पूरी जमात है, कुत्ते की जमात, उसका ये यहाँ पे लीडरशिप कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। और क्या कह रहा है ये, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग ये ऐसा एनिमल है जो बहुत ही निहायत ही ईमानदार है, जो जिसके लिए वो काम करेगा या जिसके पास वो रहेगा, उसके लिए इतनी ईमानदारी जताएगा कि उसके लिए वो शायद अपनी जान भी दे देगा। तो ये पूरे इसका प्रतिनिधित्व करता है, लीडरशिप करता है। तो इसके पहले हमने द लगाया है। उसके बाद देखिए, किसी भी कंट्री में बहुत सारे लोग होते हैं, उस कंट्री के पूरे लोगों के बारे में अगर हमें बात करना है तो हम उसके पहले द लगा सकते हैं, यानी कि लगाना ही चाहिए। अगर हमें पूरे कंट्री के लोगों के बारे में अगर हमें बात करना है तो हम उसके पहले द लगाएंगे। जैसे कि द इंडियंस, द चाइनीज, द जर्मन्स, द इंग्लिश, जो भी है। कब ये हमें कब बोलना है? जब हमें ऑल पीपल फ्रॉम दैट नेशन या फ्रॉम दैट कंट्री, उस कंट्री के सब लोगों के बारे में जब हमें बात करना है तो हम बोलेंगे द इंडियंस, द चाइनीज, द जर्मनीज, उसके पहले भी हमें द लगाना है। तो ओवरऑल अभी भी इसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाकी हैं। इसके पहले हमने कुछ देखे हैं, आज हमने कुछ देखे हैं, इसके बाद के लेक्चर में भी हम कुछ देखने वाले ही हैं इसके बारे में, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है कंपैरेटिवली। इसके बाद आर्टिकल्स कहीं कहीं नहीं भी लगते हैं, तो वो कहाँ नहीं लगते हैं वो भी हमें देखना है। इसका कुछ एक पार्ट जो बचा है और आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते हैं वो देखने के बाद ही हमारा आर्टिकल्स टॉपिक खत्म होगा। कंपैरेटिवली आर्टिकल्स, प्रीपोजिशंस, वर्ब, ये टॉपिक बहुत बड़े बड़े हैं। एक एक टॉपिक के लिए हमें 5-5, 6-6 लेक्चर्स, फिर भी मैं यहाँ पे प्रैक्टिस नहीं ले रही हूँ। हम सोचेंगे कि किसी लेक्चर में हम इसकी प्रैक्टिस भी ले, एक्सरसाइज भी छुड़ा कर लेंगे, सॉल्व करवा कर। तो आज के लिए बस इतना ही, हम यही स्टॉप करेंगे। जय हिंद।